अब क्या खेला होने वाला है? खेला पश्चिम बंगाल में हुआ, ये हम सभी ने देखा। नतीजे क्या थे हम सभी ने देखे। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से दीदी भारी पड़ गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, भारतीय जनता पार्टी पर टीएमसी भारी पड़ गई, उसके बाद अब खेला कहां होने वाला है? ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं जिक्र अब कर रहा हूं बिहार की, क्योंकि बिहार का अगर मैं जिक्र कर रहा हूं तो वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चर्चा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? और किस तरीके से अब नीतीश कुमार एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं। जी हाँ, नीतीश कुमार, हम आप जानते हैं, पूरा देश जानता है, हम सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार को पलटू चाचा के नाम से भी जाना जाता है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात तो खुद तेजस्वी यादव ने भी कही थी। आरजेडी के तमाम बड़े बड़े विधायक, तमाम बड़े बड़े नेता नीतीश कुमार को पलटू चाचा कहते रहे हैं, क्योंकि कभी उनका मन आरजेडी में लगता है तो कभी जेडीयू में लगता है, वापस आरजेडी तो फिर वापस जेडीयू। लेकिन अब फाइनल कंडीशन क्या है उसको सुनिएगा। और नीतीश कुमार का एक बड़ा फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कितना बड़ा खतरा बन रहा है, मैं कुछ रिपोर्ट्स लेकर हाजिर हूँ। मैं बताऊंगा कि बिहार की क्या तस्वीर है और आखिरकार वो कौन सी बड़ी शर्त है जिसके आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुकना ही पड़ेगा। और अगर नहीं झुकते हैं तो शायद जिस कुर्सी पर वो बैठे, क्योंकि ये कुर्सी उनकी अकेले की नहीं है, उसको उस कुर्सी को सपोर्ट मिला हुआ है। किसका सपोर्ट मिला हुआ है? नीतीश कुमार का सपोर्ट मिला हुआ है, चंद्रबाबू नायडू का सपोर्ट मिला हुआ है, तमाम और नेताओं का सपोर्ट, सहयोगी पार्टियों का सपोर्ट मिला हुआ है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी कुछ ऐसी स्थिति हो गई है कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, यानी कि क्या करें क्या ना करें समझ नहीं आ रहा। लेकिन बड़ी खबर सुनिएगा कि क्या अब तेजस्वी यादव से हाथ मिलाएंगे नीतीश कुमार? ये आज की बहुत बड़ी खबर है और बिहार में लगातार हलचलें बढ़ भी रही हैं। देखिए, विपक्षी खेमा लगातार किस तरीके से मजबूत हो रहा है और विपक्ष जो है उसको जनता का साथ भी मिल रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा जिक्र करके यहाँ पर आपको समझाना चाहूँगा कि कैसे आज विपक्ष मजबूत हो रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं और जो सहयोगी पार्टी हैं वो अपने लिए सीटों की मांग कर रही हैं। इससे पहले जब उपचुनाव हुए थे उसमें हमने देखा था जो अन्य सहयोगी पार्टियां थीं वो एक एक सीटें अपनी अपनी मांगे कर रही थी। और माफ़ कीजिएगा, इससे पहले जो सहयोगी पार्टियां थी, इससे पहले जो थी उनको सीटें उनके हिसाब से मिली थी। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि इस बार जिस तरीके का पेच फंस रहा है, जो सहयोगी पार्टियां हैं वो अब बीजेपी को आंख दिखा रही हैं। क्यों? क्योंकि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए, लोकसभा चुनाव के ये नतीजे साफ तौर पर बता रहे हैं कि जितना जनता, भारतीय जनता पार्टी ने जनता पूरे देश पर जताया वो उतना भरोसे के लायक नहीं था। और अब नीतीश कुमार का मैं जिक्र करूंगा। नीतीश कुमार जिसकी मांग कर रहे हैं वो है विशेष राज्य का दर्जा। बिहार में काफी समय से विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बात कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। ये बात तेजस्वी यादव ने कही थी, ये बात चिराग पासवान ने कही थी, ये बात तो नीतीश कुमार ने भी कही थी जब वो आरजेडी के साथ खड़े थे। लेकिन अब देखा जा रहा है कि बिहार की जनता का दबाव नीतीश कुमार पर बढ़ ही रहा है और विपक्षी पार्टियों का भी दबाव बढ़ रहा है। विपक्ष कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को जिसको सपोर्ट और समर्थन करना है वो करें, लेकिन बिहार की जनता को अंधेरे में ना रखा जाए। बिहार की जनता को जो हक मिलना चाहिए वो मिलना ही चाहिए। विशेष राज्य का दर्जा क्या दिला पाने में नीतीश कुमार कामयाब रहेंगे? और अगर विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं मिल पाता है तो क्या अब वो बीजेपी के साथ जो उनका सहयोग बना हुआ है, यानी कि एनडीए जो पूरा कुनबा बना हुआ है, जिस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया हुआ है, क्या अगर वो समर्थन वापस ले लेते हैं तो क्या जल्द ही देश में चुनाव भी हो जाएंगे? अगर देश में जल्दी लोकसभा के चुनाव भी हो जाते हैं तो फिर तस्वीर क्या रहेगी हम आप नहीं जानते। लेकिन इस वक्त ये ध्यान रखना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि किस तरीके के हालात इस वक्त बने, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। और सबसे बड़ी बात देखिए, तेजस्वी यादव लगातार ये कह रहे हैं नीतीश कुमार को कि वो विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएं। उसके साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ और मांगे भी नीतीश कुमार की हैं। विशेष राज्य का दर्जा तो है ही है, कुछ और मांग भी नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो क्या वो मांग अगर पूरी नहीं हो पाती है तो ऐसे में क्या
दोबारा से लोकसभा के चुनाव होंगे और बिहार की जो राजनीति है उसको जितना आप समझिएगा वो और ज़्यादा उलझती नजर आएगी। क्योंकि जिस तरीके से हम बिहार में देखें तो अभी हाल ही में मैं यहाँ पर बात करूँगा रुपौली सीट का। जो रुपौली सीट के नतीजे है, ना जनता ने जेडीयू को सपोर्ट किया, ना जनता ने आरजेडी को समर्थन किया। बीमा भारती ना इधर की रही ना उधर की रही, यानी कि वो एक कहावत कही जाती है, ना घर के ना घाट के, वही हालत बीमा भारती की रही। और जिस तरीके से निर्दलीय प्रत्याशी ने उनको वहां से हराया, उसके बाद ये सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या बिहार की जनता ये समझ गई है कि जेडीयू हो या आरजेडी, ये सभी लॉलीपॉप देने का काम करते हैं। तो क्या अब ऐसे में और ज्यादा मुश्किलें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बढ़ रही हैं। देखिए, सीधे सीधे तौर पर अगर मैं बात करूं, अगर आगे बिहार में तरक्की करना है नीतीश कुमार को, अगर बिहार की जनता को आगे साथ लेकर जाना है, तो शायद कहीं ना कहीं उन्हें एक बड़ा सपोर्ट चाहिए होगा बिहार की जनता का। क्योंकि बिहार की यही जनता है जिसने नीतीश कुमार को बड़े मार्जिन से बड़ी सीटें दी हैं, नीतीश कुमार पर भरोसा जताया। और कहीं ना कहीं देखिए, गर्मी का माहौल चल रहा है पूरे देश में, हम देख रहे हैं पसीना हर किसी के माथे पर आ रहा है। लेकिन गर्मी की यही गर्माहट राजनीतिक पार्टियों के बीच में भी देखी जा रही है। जिस तरीके की सरगर्मियां बनी हुई हैं, जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, ये जाहिर तौर पर बताता है कि ना तो भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है, ना सहयोगी पार्टियों में सब कुछ ठीक चल रहा है। उत्तर प्रदेश के हालात कैसे हैं हम ये सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो स्थिति हुई, जो कम सीटें बीजेपी की आई, उसका ठीकरा योगी आदित्यनाथ पर फोड़ा जा रहा है। उपचुनाव से पहले ही योगी आदित्यनाथ की जो कुर्सी है वो कहीं ना कहीं खतरे में आती नजर आ रही है। तो तमाम ऐसी चीजें, तमाम ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या अगर यही हालात जो उत्तर प्रदेश के हैं, जिस तरीके से सहयोगी पार्टियां लगातार बीजेपी को आंख दिखा रही हैं, तो क्या बिहार की भी वही तस्वीर बनती नजर आएगी? और क्या अगर मैं जिस तरीके से बात भी कर रहा था विपक्षी पार्टियों को लेकर, तो विपक्ष को अगर जो तमाम सहयोगी पार्टी उनको साथ लेकर नहीं चलती है बीजेपी, तो क्या अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी? आगे जो भी बड़ा अपडेट रहेगा इस पर बात करते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।